हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू आधुनिक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपके क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस बुक से क्वेश्चन आए थे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप थोड़ी सी वीडियो स्किप करेंगे तो आपको डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था। जो 16 अक्टूबर 1905 है, 16 अक्टूबर, ये किस दिवस के रूप में मनाया गया था। बाइकॉट, हड़ताल, शोक दिवस या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। जो बंगाल विभाजन था 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। आंदोलन के नेताओं ने इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। उस दिन लोगों ने उपवास रखे, कलकत्ता में हड़ताल हुई, लोग बहुत तड़के ही नंगे पैर चलकर गंगा में स्नान करने पहुंचे। इस अवसर के लिए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा, जिसे सड़कों पर चलने वाली भीड़ गाती है। बाद में इस गीत को बांग्लादेश ने 1971 में अपनी मुक्ति के बाद अपने राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। तो बांग्लादेश, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो आमार आमार सोनार बांग्ला। और ये किसने लिखा, ये किसने गाया, तो ये रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है, इनका ये प्रसिद्ध गीत था। यही 1971 में बांग्ला का राष्ट्रीय गीत बना। ठीक है, यह गीत जो कलकत्ता की सड़कें वंदे मातरम की आवाज से गूंज उठी और यह गीत रातों रात बंगाल का राष्ट्रीय गान बन गया। बाद में यह पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रीय गान बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन में हमने इसको देखा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोक दिवस के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, शोक दिवस के रूप में। अगला जो क्वेश्चन था आपका, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। ग्वालियर, जगदीशपुर, मेरठ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, जगदीशपुर। वीर कुंवर सिंह 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक नेता थे। वह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैनिया वंश के परिवार से थे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जगदीशपुर। ठीक है, 1857 के विद्रोह के नेता जो कुंवर सिंह थे, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद इनके भाई जो अमर सिंह थे उन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया। तो विदेश में प्रथम बार राष्ट्रीय भारतीय ध्वज जो फहराया था वो मैडम भीकामा जी थी। मैडम भीकामा जी थी 1907 में। ठीक है फ्रेंड्स, कब, 1907 में पहली बार विदेश में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। अब जो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन किया है, राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है, इसका श्रेय किसको जाता है, तो पिंगली वेंकैया को। इसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, पिंगली वेंकैया को। वर्ष 1963 में पिंगली वेंकैया का निधन हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, आगे हम बात करेंगे सन्यासी विद्रोह के बारे में। इसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो सन्यासी विद्रोह है ये बंगाल में हुआ 1770 से 1820 तक हुआ था। 1770 से 1820 तक हुआ बंगाल में सन्यासी विद्रोह। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते भी हैं। तो इसके जो आंदोलन के जो तात्कालिक कारण थे वो क्या थे, अंग्रेजों द्वारा हिंदू व मुस्लिम तीर्थ स्थान की यात्रा पर लगाया गया प्रतिबंध।
अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था कि हिंदू और मुस्लिम जो तीर्थ यात्रा थी उस पर रोक लगा दी गई थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इससे जो प्रभावित क्षेत्र थे वो ढाका, रंगपुर तथा मेमनपुर थे। ठीक है, इसका जो नेतृत्व किया था भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी ने किया था। भवानी पाठक और देवी चौधरानी ने किया था इसका नेतृत्व। ठीक है, अब बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ 1882। अब आनंद मठ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये एक उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? तो 1882 में लिखा गया है। ठीक है, इसका जो कथानक है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, इस विद्रोह का जो दबाने का श्रेय था वो किसको हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स को। इस विद्रोह को जो दबाया था वो किसने दबाया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, इस विद्रोह को दबा दिया था। आगे हम पढ़ेंगे कोल विद्रोह के बारे में। अब जो कोल विद्रोह है इसका जो शुरुआत हुई थी 1831 से लेकर के 1832 तक चला ये कोल विद्रोह। ठीक है, इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो किया था वो बुद्धो भगत ने किया था। ठीक है, बुद्धो भगत ने इसका नेतृत्व किया। इसका जो विद्रोह का क्षेत्र था वो छोटा नागपुर का पठार था। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार था। इस विद्रोह के जो कारण थे तो वो इस इलाके के जमींदार व ठेकेदारों द्वारा भूमि पर कर को अत्यधिक बढ़ा दिया गया था। इस इलाके के जमींदार और ठेकेदार होते थे, उनके द्वारा भूमि पर जो कर लगाया गया था उसको बढ़ा दिया गया था। इस विद्रोह का जो स्वरूप था वो आर्थिक और राजनीतिक था। ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक इस विद्रोह का स्वरूप था। ठीक, इस विद्रोह का जो पनपने के और भी कारण थे वो अंग्रेजों द्वारा लागू जो भू राजस्व व्यवस्था थी और छोटा नागपुर के जो राजा थे उनके द्वारा स्थानीय आदिवासी को भूमि न देकर, मतलब स्थानीय जो आदिवासी थे उनको भूमि न देकर जो बाहरी गैर आदिवासी थे उनको उच्च लगान पर भूमि जो थी वो देने का कारण भी था। इसलिए इस विद्रोह को इसलिए ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, जो भूमि से वंचित हो गए थे जो लोग, उन्होंने इसको विद्रोह के रूप में अपनाया और विद्रोह स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो मैदानी लोग रहते थे उन मैदानी लोगों को क्या कहा जाता था? तो यहाँ के मैदानी लोगों को कोल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ के मैदानी लोगों को क्या कहा जाता है? कोल। बुद्धो भगत के बाद 1832 में बुद्धो भगत की लड़ने में 1831 में ही क्या हो जाती है? तो मृत्यु हो जाती है। तो बुद्धो भगत के बाद इसका जो 1832 में नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था गंगा नारायण ने। ठीक है, 1832 में बुद्धो भगत के बाद इसका नेतृत्व गंगा नारायण ने किया। विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चला। ठीक है, 1831 से ये विद्रोह स्टार्ट होता है और 1848 तक चलता है और बाद में इस विद्रोह को कुचल दिया जाता है। ठीक, इस विद्रोह को क्या बाद में कुचल दिया जाता है। आगे बात करें, अगर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करेंगे हम मुंडा विद्रोह के बारे में। ठीक है, मुंडा विद्रोह जो है 1899 से स्टार्ट होता है, 1919 तक चलता है। तो इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। यह विद्रोह जो हुआ था छोटा नागपुर जो वर्तमान में है वो कहाँ पर है? तो झारखंड में स्थित है।
छोटा नागपुर वर्तमान में झारखंड में स्थित है। ठीक है, इसको आदिवासी विद्रोह भी बोला गया था। इस जो चर्चित में रहा था, तो जो चर्चित में जो रहा था ये आदिवासी विद्रोह के रूप में भी चर्चित में रहा। मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था, ये क्यों हुआ था? तो इसका जो कारण था कि मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था थी खूंट कट्टी। इसको क्या बोला जाता था कि एक तरह की सामूहिक खेती। तो व्यवस्था खूंट कट्टी का जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध बिरसा मुंडा द्वारा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा मुंडा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। बिरसा मुंडा को उलगुलान विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह को और क्या कहा जाता है? तो उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इसको याद रखना कि बिरसा मुंडा विद्रोह को और क्या कहा जाता है? उलगुलान विद्रोह के रूप में भी इसको जाना जाता है। सन 1899 में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जनजाति का शासन फिर से स्थापित करने के लिए ठेकेदारों, जमींदारों, राजाओं, हाकिमों के विरुद्ध विद्रोह का आह्वान कर दिया। ब्रिटिश समर्थकों व मुंडा जनजाति के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस विद्रोह में महिलाओं की भी भूमिका थी। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंह भूमि में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया। जून 1900 में जेल में ही उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु होती है वो कब हो जाती है? 1900 में जून, कराची जेल में। ठीक है, जून 1900 में कराची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। आंदोलन का जो परिणाम रहा, आदिवासियों की कुछ रियायत मिली, खूंट कटी अधिकारियों को मान्यता मिली और बैठ बेगारी मतलब जबरन बेगारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह विद्रोह दो मायने में महत्वपूर्ण था। पहला तो यह था कि औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लाने पर मजबूर किया जिनके जरिए दीकू मतलब बाहरी लोग आदिवासियों पर आसानी से कब्जा न कर सकें, और दूसरा यह था कि आदिवासी भी अन्याय एवं औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ विद्रोह करने में सक्षम है। तो ये था मुंडा विद्रोह। यहाँ से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बता दिए गए हैं। अगला जो था वो था ताना भगत आंदोलन। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब भर भर के पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ऐसे ही टॉपिक के पर वीडियो चाहिए। तो अगला है ताना भगत आंदोलन। वर्ष 1914 में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो ताना भगत आंदोलन, तो सबसे पहले क्वेश्चन है कब स्टार्ट हुआ? तो 1914 में। कहां से? तो छोटा नागपुर क्षेत्र। छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान में कहां पर है? तो झारखंड में है। उरांव जनजातियों द्वारा जतरा उरांव के नेतृत्व में यह आंदोलन लगान की ऊंची दर चौकीदारी कर के विरुद्ध शुरू हुआ था। यह आंदोलन जमींदारी शोषण के विरुद्ध शुरू हुआ था, किंतु जतरा उरांव की मृत्यु के पश्चात यह ब्रिटिश विरोधी रुख अपनाते हुए स्वदेशी आंदोलन एवं गांधीवादी राष्ट्रवाद से जुड़ गया। 1948 में स्वतंत्र भारत सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चरल लैंड रेस्टोरेशन एक्ट पारित किया। कब? 1948 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, अगर आपको सारे आंदोलन कवर करने हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।